कोरोना के कहर के बीच ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जिसको कहा जाए कि हिला देने वाली हैं। ऐसी ही तस्वीर भोपाल से आई है, जहां एक साथ कई चिताएं जलती हुई दिखाई दे रही हैं। कल भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर गुरुवार को एक साथ 40 से ज्यादा चिताएं जलती नजर आईं। ड्रोन के जरिए ये तस्वीरें सामने आईं। इन तस्वीरों को भोपाल के फोटोग्राफर संजीव गुप्ता ने अपने ड्रोन कैमरे से शूट किया है। कल अकेले भदभदा विश्राम घाट पर कोविड संक्रमित 72 शवों का अंतिम संस्कार किया गया और इसके अलावा सुभाष नगर विश्राम घाट पर 30, कब्रिस्तान में 10 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। आलम यह है कि शमशान में जगह कम पड़ रही है, लकड़ियां मिलने में दिक्कत हो रही है। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इन जलती चिताओं को दिखाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि हालात की भयावहता के बारे में बताना है। ये तस्वीरें कह रही हैं कि संकट के इस समय में सावधान रहने की जरूरत है। खुद बचिए, अपनों को बचाइए। आप कोरोना से बचने के लिए जरूरी उपाय जरूर कीजिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए। सारी जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है, देश के नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है। ये तस्वीरें सभी के लिए चिंताजनक हैं, भयावह हैं। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट की तस्वीरें लेने वाले फोटो जर्नलिस्ट संजीव गुप्ता से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है और उनसे भोपाल में कोरोना से कैसे हालात बिगड़े हुए हैं ये जानने की कोशिश की है। वो बातचीत आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ हैं भोपाल के फोटोग्राफर संजीव गुप्ता, जो कोविड की महामारी को एक नए तरीके से अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं, उनके कुछ वीडियो हैं जो आज सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। हमारे साथ खुद संजीव गुप्ता हैं। संजीव भाई, जिस तरीके से आपके हमने वीडियो देखे या फोटोग्राफ्स देखे जो आपने ड्रोन से भी लिए हुए हैं, तो क्या मकसद रहा और क्या आपके मन में सोच रही है सबको लेके? कल गया था मैं शाम को भदभदा विश्राम घाट अपने एजेंसी के लिए, काम के लिए। वहाँ जो दृश्य देखे, मैंने गैस कांड भी कवर किया है, तो गैस कांड से ज़्यादा भयावह स्थिति थी कल वहाँ पर। मतलब एक एक एम्बुलेंस में 8-8, 10-10 बॉडीज़ रख के आ रही थी और शाम को 6:30-7 के बाद तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई और वहाँ पर एक साथ 50-55 शव एक साथ जल रहे थे। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो परिजन थे वो इतने परेशान थे, उनको पता नहीं पड़ रहा था कि उनकी पिताजी की बॉडी कौन सी है, उनका कहाँ कैसा है। सब अफरा तफरी थी। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। सरकार कह रही है 4 मौतें हुई हैं, जबकि फ़ोटोज़ में आप देखेंगे कि उसमें 45 से ऊपर तो बॉडी एक साथ एक ही शमशान घाट में जलती दिख रही हैं। मगर ये जो ऊपर से देखने पे जो सारी चिताएं दिख रही हुई जलती हुई, तो ये जो विभीषिका देखी तो आपको मन में क्या विचार आया? वहाँ जो देखने के बाद नीचे से तो इतना समझ में नहीं आता, ऊपर ड्रोन से जब देखा एक साथ 45-50 जलती हुई, तो आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। मतलब वो दृश्य देख के रात भर नींद नहीं आई इस चीज़ को लेकर कि कहाँ हैं हम। किसी परिचित को अस्पताल में देखते हैं, 3 दिन बाद मालूम पड़ा कि वो शमशान में चला गया। मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। अस्पतालों में पलंग नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं है, इंजेक्शन मिल नहीं रहा है। और सरकार कह रही है कि सब ठीक है और सब चीज़ें व्यवस्था हो रही है। किस तरीके से शाम को रात में शव जलाए जा रहे हैं वो संजीव गुप्ता ने कवर करने की कोशिश की है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल। और अब ब्रजेश राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से। ब्रजेश राजपूत, आखिर सरकारों की क्या ऐसी मजबूरी है कि सही आंकड़े को छुपाया जा रहा है? अगर सही आंकड़ा बताया जाए लोगों को तो शायद लोग और ज्यादा सतर्कता बरतेंगे। आंकड़ा छुपाकर आप क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल शोभना, हमारा इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही है कि लोग जाने कि विभीषिका कितनी बड़ी है, कितनी हृदय विदारक है और किस तरीके से ना अस्पतालों में जगह है, ना शमशान घाटों में जगह है। भोपाल में कल कुल मिला के 100 से ज़्यादा यानी कि 112 शवों का अंतिम संस्कार किया गया कब्रिस्तानों और अलग अलग विश्राम घाटों में। और यदि हम इंदौर की बात करें तो सिर्फ इंदौर में 175 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। जबलपुर में 50 के ऊपर है। छोटे से शहर रतलाम की बात करें तो वहाँ 40 से ज़्यादा है और उज्जैन में भी 30-35 शव रोज़ जलाए जा रहे हैं। हमारा ये सब दिखाने और बताने का मकसद है कि विभीषिका कितनी बड़ी है। और जबकि सरकारी आंकड़े देखते जो शाम को आते हैं तो कल यदि हम बात करें तो कल पूरे प्रदेश भर में सरकार बता रही है कि 54 मौतें हुई हैं, मगर 54 से दुगने शव तो सिर्फ भोपाल में जलाए गए हैं। कहने का मतलब है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। सरकार
सरकार हाथ खड़े कर देती है कि उसके पास जब अस्पताल से आंकड़े आएंगे तब उसको बताया जाएगा। मगर ये यदि सच्चे आंकड़े सामने लाई जाए और ये सारे दृश्य दिखाई जाए तब जनता समझेगी कि विभीषिका कितनी बड़ी है और कैसे उसके बच के रहना चाहिए। आप कल्पना करिए शोभना कि यदि हमारा कोई परिचित, हमारा कोई रिश्तेदार जिसको हम अस्पताल में भर्ती करते हैं, 5 दिन बाद सीधे हमको शमशान घाट में मिलता है तो हमारे दिल पे क्या गुजर रही होगी। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो इस बुरी घड़ी से रोज 2-4 हो रहे हैं। तो हमारी इस कहानी को, इस वीडियो को दिखाने का यही मकसद है कि लोग जाने कि कितनी बड़ी विभीषिका है और कैसे बुरे दिन हम सब लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश राजपूत। बहुत ही हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं और हम बता दें एबीपी न्यूज़ बहुत जिम्मेदार चैनल है। हमारा मकसद बिल्कुल आपको परेशान करना नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि स्थिति भयावह है, आपको खुद बचाव करना है, आपको खुद मास्क लगाना है, N95 मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर,